अच्छी जिंदगी जीने का अवसर प्राप्त होगा। और प्रधानमंत्री जी का यह बड़ा दृष्टिकोण है। यह सत्य है कि रोजगार तभी मिलेगा, बिहार में जंगल राज स्थापित कर फिर जंगल राज लाने की सपना देखने वाले आरजेडी ने कि उस संग्राम में उनके पिताजी को जेल में डाली, उसी कांग्रेस के साथ आज मौज मस्ती कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को क्या क्या दिए, कितना दिए। देखिए, बजट पेश हुआ और बजट में जो घोषणा किया गया है उसको लेकर नित्यानंद राय तेजस्वी यादव को और लालू यादव को जवाब भी दे रहे हैं और बता रहे हैं कि बिहार को कितना कुछ मिला, क्या कुछ करें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। पहले आप वो सुने। को अच्छी जिंदगी जीने का अवसर प्राप्त होगा। और प्रधानमंत्री जी का यह बड़ा दृष्टिकोण है। भारत की जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं और जिसमें उन्होंने 4 चिन्हित किया है क्षेत्रों को, वर्गों को, उस 4 समाज को जिसमें भारत का कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं रह सकता है, ऐसा उन्होंने यह कल्पना की। उसमें इतनी मजबूती है। यह सत्य है कि रोजगार तभी मिलेगा जब औद्योगिकीकरण होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा, युवाओं को हुनरमंद बनाया जाएगा, उनको उद्योग लगाने के लिए सस्ते ऋण दर पर उनको पूंजी मुहैया कराई जाएगी, उनको आगे बढ़ने का अवसर दिया जाएगा। और प्रधानमंत्री जी ने करोड़ों युवाओं को रोजगार मिले, इसको रेखांकित किया है अपने बजट में, अपने वित्त मंत्री जी के द्वारा। आज बिहार के बजट में, केंद्र के बजट में जो बिहार है, मैं आपको थोड़ा उसमें बताना चाहूँगा, आप सब जरूर गौर करेंगे। बजट को देखिए। वर्ष 2009 से 2014 के दौरान बिहार को कितना केंद्रीय पूंजी मिली थी? 1132 करोड़ मात्र। और 2024-25 में बिहार को इससे कई गुना, यानी इसको जब पूरा आप जोड़ेंगे तो जरा और किस किस मदों में मिला है उसकी भी मैं चर्चा करना चाहूँगा। 2013-14 में कृषि के क्षेत्र में बिहार को मात्र 27 करोड़ 662 लाख रुपए मिले थे। 27,000 करोड़ पूरे देश का मैं बता रहा हूं। और अब मिला है देश के बजट कि मैं पहले चर्चा कर लूं तो मैं बिहार के बजट की चर्चा करूंगा। 2013-14 में भारतीय बजट में उस समय यही घमंडिया गठबंधन के लोगों की सरकार थी, उसमें मात्र 27,662 करोड़ रुपए कृषि क्षेत्र में दिया गया था, जो अब 2024 में बढ़कर 1,51,000 करोड़ रुपया हो गया है। कई गुना की वृद्धि है। मुफ्त अनाज के क्षेत्र में 2,13,000 लाख करोड़। आयुष्मान कार्ड में 2013 में से 14 में शून्य था, आज 13 करोड़ कार्ड, 30 करोड़ कार्ड
बंटवारा हुआ है और 55 करोड़ इसके लाभार्थी है, यानी 55 करोड़ लाभार्थी में से 30 करोड़ से ज्यादा लोगों को यह कार्ड प्राप्त हो चुका है। यहां गरीबों के लिए जो घर बनाया जाता था उसमें 2013-14 में मात्र 12,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, जो अब 84,670 करोड़ रुपए हैं। ग्रामीण विकास की योजनाओं में 2013-14 में 74,419 करोड़ रुपए दिए गए थे, जो 2024 में बढ़कर 2,65,808 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। महिला कल्याण में 2013-14 में 97,134 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, जो 2024 में 3,27,000 करोड़ महिला कल्याण के लिए दिया गया है। जब इसको हम देखेंगे तो किस प्रकार से गरीब कल्याण के लिए, महिला कल्याण के लिए, युवा कल्याण के लिए यह राशि दी गई है। यहाँ बिहार के संदर्भ में मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष ख्याल रखा है। बिहार के लिए बुनियादी ढांचों के विकास से लेकर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की गई है। इसमें बिहार के 3 एक्सप्रेस वे के तौर पर जिसको पूर्ण किया जाएगा, जो खास तौर पर पटना पूर्णिया, बक्सर भागलपुर, बोध गया, वैशाली एक्सप्रेस वे का निर्माण 26,000 करोड़ रुपए से किया जाएगा। 26,000 करोड़। और महाबोधि कॉरिडोर को विकसित करने का केंद्र सरकार की योजना जो है, यह ऐतिहासिक फैसला है। नालंदा विश्वविद्यालय को पुराना गौरव फिर से हासिल हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराने का वचन दिया है। राजगीर के लिए बिहार में पर्यटन को बढ़ावा मिले, इसके लिए भी केंद्र सरकार हर संभव आर्थिक प्रयास करेगी। टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जिसके जरिए लाखों लोगों को न सिर्फ अस्थायी रोजगार मिलता है, बल्कि इसके इलाकों की तीव्र गति से विकास भी होता है, और वह विकास का मूल मंत्र भी साबित होता है। बजट में रोजगार सृजन का विशेष ध्यान दिया गया है, जिसकी हम चर्चा किए हैं। जिस केंद्रीय बजट में रोजगार के लिए 2 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं, और उस संदर्भ में बिहार को अगर हम देखें तो बिहार को संघ करों और शुल्कों की नेट प्रोसीड्स में कुल 1,25,444 करोड़ रुपए मिले हैं। 1,25,444 करोड़, जो 28 राज्यों में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा है। वर्ष 2009-14 की तुलना में 2014 और 2019 में बिहार को टैक्स हस्तांतरण में 107.13% बदलाव आया है। माने 107% से ज़्यादा का बदलाव आया है। इसी अवधि में केंद्र सरकार के ग्रांट इन एड में 119% का बदलाव आया है। यानी 119% का बदलाव ग्रांट इन एड में आया है। 119% का। इस बजट में बिहार में बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए 11,500 करोड़ रुपए केंद्रीय बजट में दिया गया है। हम सब जानते हैं कि उत्तर बिहार बाढ़ के चपेट में आने के कारण
हमेशा समस्याग्रस्त रहता है, उसका समाधान निकले, इसके लिए 11,500 करोड़ रुपए की मदद की गई है। कोसी मेजी इंटर स्टेट लिंक बैराज नदी प्रदूषण को खत्म करने के लिए, कोसी को बाढ़ से मुक्त करने के लिए भी इसमें सर्वे का प्रावधान किया गया है। अब बिहार को 12,000 से 15,000 करोड़ रुपए ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा, यानी कि उस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। 12,000 से 15,000 करोड़ रुपए की यह पैसा क्या है? ब्याज मुक्त रहने का मतलब कि हम आपको पैसा दे रहे हैं। और पहले जो व्यवस्था थी कि केंद्र राज्यों को जो अतिरिक्त पैसा देती थी सहयोग में, उसका भी ब्याज लेती थी। अब कोई ब्याज नहीं लगेगा और बिहार को 15,000 करोड़ 12,000 से 15,000 करोड़ उनको मिलेंगे। गोरखपुर कैंट वाल्मीकि नगर के बीच दोहरीकरण जो बिहार और उत्तर प्रदेश को जोड़ेगा, इसके लिए 1,121 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। तो इस प्रकार से इस बजट में स्पष्ट रूप से है कि केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार के द्वारा वित्त मंत्री जी की ओर से जो बजट 2024 में दिया गया, उसमें देश की तरक्की है, बिहार की उन्नति है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों के मसीहा है और विकास के भगीरथ हैं। उनके भगीरथ प्रयास से विकास की गंगा इस देश की और बिहार के कोने कोने, गांव गांव, घर घर, शहर शहर, जन जन तक पहुंच रही है। और बिहार में एनडीए की सरकार है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, केंद्र के सहयोग से, मोदी जी के आशीर्वाद से और जो केंद्रीय बजट में जो प्रावधान किया गया है, जो पैसे दिए गए हैं, उस पैसे से बिहार तरक्की करेगा। विकास होना ही होना है। विकास की ढोंग रचने वाले, बिहार में जंगल राज स्थापित कर फिर जंगल राज लाने की सपना देखने वाले आरजेडी के नेता तेजस्वी जी, और उनकी गोद में बैठी हुई पता ही नहीं चलता है कि संविधान को ताखे पर रखकर इस देश में आपातकाल लाकर लोकतंत्र की हत्या करने वाली कांग्रेस की गोद में बैठे उनमें उनको कितना सुख आ रहा है। उसी कांग्रेस ने 1974 के आंदोलन में लोकतंत्र को बचाने के उस संग्राम में उनके पिताजी को जेल में डाली। उसी कांग्रेस के साथ आज मौज मस्ती कर रहे हैं, तो पता नहीं उनको उसमें थोड़ी भी लज्जा का ख्याल है कि नहीं, वैसे गोद में बैठे हैं। तो ऐसे महा घमंडिया गठबंधन के सारे दलों के लोग आज देश में हल्ला मचा रहे हैं कि बिहार का बजट है, बिहार का बजट है, केंद्रीय बजट नहीं है। और यहाँ तेजस्वी जी कह रहे हैं कि बिहार को कुछ मिला नहीं। झूठ बोलने की आदत, परिवार के लिए ही राजनीति करने का संस्कार, बार बार भ्रम फैलाकर झूठ बोलकर सत्ता में आने के सपने अब बिहार में नहीं चलने वाला है। बिहार के लोग विकास चाहते हैं, बिहार के लोग विकास चाहते हैं, बिहार का वैभव चाहते हैं, बिहार की उन्नति चाहते हैं, बिहार का कल्याण चाहते हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में ही संभव है। इस देश की जनता भी जानती है और बिहार की जनता भी जानती है। तो अभी आप केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को सुन रहे थे। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना है किस तरीके से तमाम बातों को बता रहे थे और कह रहे थे कि पहले क्या था और अब क्या हो गया है, पहले कितना मिलता था केंद्र से और अब कितना मिला है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।